Modern stars, how are you all? I hope you all are fine and enjoying these online classes. Students, take out your science books, open your chapter 9. We were reading about work and energy. So, we have read about work and energy in the previous video. Today we are going to talk about forms of energy. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बेटा बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की, बट इस चैप्टर में हमें पढ़ना है हीट, लाइट, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड साउंड एनर्जी के बारे में. ठीक है, हमें इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है. सो फर्स्टली हम बात करते हैं हीट एनर्जी की. सो नाम से ही क्लियर हो रहा है, हीट एनर्जी का मतलब है हीट, ऊर्जा. सो हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो सन से मिलती है. सन के बाद में फिर हम बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल से, कैरोसिन से हम हीट एनर्जी को पाते हैं, जिनके कारण हम अपने घर को वार्म रखते हैं. नाउअडेज ठंडियों में देखिए हम लोग कोल यूज़ करते हैं ना, कोयला यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, अपने घरों में जला करके रखते हैं ताकि हमारे घर वार्म बने रहें. नेक्स्ट होता है कुक करने के लिए. गैस स्टोव में जब तक आग नहीं रहेगी या चूल्हे में जब तक आग नहीं रहेगी तब तक हम खाना नहीं बना सकते. और दूसरे अदर पर्पजेस के लिए हम हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं. प्लांट्स को हीट एनर्जी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए. ठीक है, सन से प्लांट हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. अब हम बात करेंगे लाइट एनर्जी की. लाइट एनर्जी बेटा जो होती है ये होती है हमारी लाइट की फॉर्म में, यानी प्रकाश की फॉर्म में. और ये हमें कहाँ से मिलती है? सन जैसे हीट एनर्जी देता है वैसे ही लाइट एनर्जी भी देता है, बट डे टाइम में. और नाइट टाइम में कहाँ से मिलती है हमें ये रोशनी? बल्ब से, ट्यूबलाइट से और कैंडल से, या किसी भी ऐसे सोर्स से जिससे हमें प्रकाश मिलता है, जिससे हम देख सकते हैं. सो ये क्या हो गई? हमारी लाइट एनर्जी की फॉर्म्स हो गई. नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल एनर्जी. बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं. मैकेनिकल एनर्जी बेटा वो एनर्जी होती है जिसमें हम पोजीशन एनर्जी that an object has become its position and movement is called mechanical energy. ठीक है, एनर्जी जिसमें हम पोजीशन और मूवमेंट की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जीज टू टाइप्स की होती हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. द एनर्जी which a moving object possesses is called kinetic energy, and the energy which is stored in the position is called potential energy. मीन्स जब मूव करते टाइम में, यानी कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मूव कर रही है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. और जब वो एनर्जी स्टोर हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अ मूविंग कार पोजेस काइनेटिक एनर्जी, अ ड्रॉन ब्रो पोजेस अ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्ट्रेच पोजीशन. जैसे कि आप देख सकते हैं जब कार मूव करती है तो वो आपका होता है काइनेटिक एनर्जी, एंड जब ये जो आपका बो एंड एरो होता है जब इसको वो करके स्ट्रेच करके रखा जाता है तो ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट है बेटा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी. जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोलर प्लांट्स जो भी लगाए जा रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रिकल प्लांट्स जो भी लगाया जाता है, जैसे हमारा इन्वर्टर, वो क्या करता है? पहले इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है और उसके बाद में हमारे जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है. वायर्स के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज़ करते हैं, फ़ैन रन कर रहे हैं, होम अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, ये सारी किससे वर्क कर रहे हैं? हमारे इलेक्ट्रिसिटी से ही तो वर्क करते हैं. तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है, और आजकल इसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपकी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है. अब हम बात करेंगे साउंड एनर्जी की. सो साउंड एनर्जी में क्या होता है बेटा? साउंड एनर्जी वो एनर्जी जो साउंड से प्रोड्यूस होती हो. हाँ, लाइक वाइब्रेशन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती हो उसको हम बोलते हैं साउंड एनर्जी. व्हेन अ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट ऑब्जेक्ट थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस, दे प्रोड्यूस साउंड. वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी ये वाइब्रेशन करते हैं. जैसे नदी का बहना, नदी बहती है तो बहुत तेज़ अगर नदी बह रही है, कहीं पहाड़ पर से नीचे अगर नदी आ रही है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ साउंड होता है. पानी गिरता है, टैप से वाटर नीचे आता है तो उससे भी कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है.
गैसेस में भी कुछ साउंड होता है। सो ये सारे साउंड जो हैं वो साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूजिक सिस्टम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ साउंड एनर्जी। म्यूजिकल सिस्टम इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूजिक सिस्टम जो हैं वो साउंड एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। वायलिन से देखिए कैसे होता है ना, वायलिन जो है वो क्या करता है, उसकी जो भी साउंड होती है वो ट्रैवल करती है एयर में, और उसके थ्रू जो है वो हमारे ईयर्स तक आते हैं। सो साउंड एयर में ट्रैवल करके हमारे ईयर्स तक आते हैं। लाउड थंडरिंग, लाउड बादल का गरजना भी जो है वो साउंड एनर्जी को ही प्रोड्यूस करता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होती हैं और किस टाइप्स की होती हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।